पागल खाने जाऊंगी या फिर जेल जाऊंगी। बेहतर है रोशन साहबा से पहले जाकर तुम उमर को सब कुछ खुद ही बता दो। मुझसे नहीं होगा। फिर तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा तुर्कान। तुम इस तरह नहीं जी सकती। मीने, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं तुर्कान? अंदर आ जाओ। वो लोग हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रहे? आप परेशान मत हो भाई, मैंने उन्हें डांटा था इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं। आप खाना खाइए। उरूज, आज का तुम्हारा सेशन कैसा गया? तुम सरदार के साथ गई थी ना? मैं नहीं गई बाबा। उरूज, तुमने कहा था कि तुम्हें मालूम है कि वो दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन तुम नावाकिफ थी। कोई और डॉक्टर ढूंढ ले मेरे लिए। मतलब जितना इलाज हुआ है उससे हालत बेहतर हो रही है। बाकी का इलाज दूसरे डॉक्टर से करा लेंगे। ठीक है, ढूंढ लेंगे बेटी, लेकिन तब तक अपने इलाज पर पूरी तवज्जो देना, ठीक है? तुम्हारी सेहत से बढ़कर कोई और चीज नहीं है बेटा। और अगर मुझे गुस्सा आया तो तुम्हारा हाथ पकड़कर जबरदस्ती तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा इलाज करवाने के लिए। हर उस शख्स का गिरबान पकड़ूंगा जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है और तुम्हारे इलाज में रुकावट बनता है। उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुर्किया में रहने की जगह नहीं मिलेगी उन्हें। मैं तुम्हारी तरह उन पर रहम नहीं करूंगा। चलो खाना खा लो। काश इसके साथ अचार होता तो मजा आ जाता। अपना चेहरा तो देखो फाते, अभी भी मुझे तंग कर रहे हो। काफी नखरे हैं तुम्हारे, बस कर दो। जवेरिया, मैं वाकई अब तंग आ चुका हूँ। मुझे अभी मत छेड़ो, थक गया हूँ मैं इन सब बातों से। फाते, खाने के बाद मुझे बाहर ले जाना ना। अजीब तबीयत हो रही है मेरी। आज सुबह से ही कहीं जाने का दिल कर रहा है। तो फिर तुम कहीं चली क्यों नहीं गई? आपा का मुंह ना देखो इसलिए बिस्तर पर ही लेटी रही मैं। फाते, तुम वो सोने का हार भूल जाओ। ठीक है जवेरिया। हम ऐसा करते हैं, इनका हिस्सा इन्हें दे देते हैं, तो ये चले जाएंगे और फिर हम दोनों अकेले रहेंगे। ये इतना आसान काम नहीं है जवेरिया। हिस्सा देना इतना मुश्किल तो नहीं है फाते। इस काम में थोड़ा मसला है। क्या मसला है? ये मत कहना कि तुम्हारा हिस्सा ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम जानती हो ये इतना बड़ा घर एक हवेली जैसा है। ये हमारी विरासत है। मैं भी तो यही कह रही हूँ। तो फिर ये फैसला पूरा खानदान मिलकर करेगा। सबको मिलकर रजिस्ट्री ऑफिस जाना होगा, लेकिन अभी भाई के हालात ऐसे नहीं है। हर चीज पेचीदा है फाते, मुझे समझ आ रहा है सब। तुम्हें अब तक तनख्वाह क्यों नहीं मिली? बॉस ने कह दिया है कि जल्द ही मिल जाएगी। मैं तुम्हारे ऑफिस आऊंगी और तुम मुझे अपने बॉस से मिलवाओगे। चलो खाना खाओ, फिर हम दोनों साथ बाहर जाते हैं, ताज़ी हवा खाएंगे। हाँ, जल्दी करो।
यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हें ये बता सकूं कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस हाल से गुजर रही होगी और क्या महसूस कर रही होगी। मुझसे घुमा फिरा कर बात मत करो मीने। आज के राज ने अपनी एक दोस्त से मेरे बारे में ऐसे बात की जैसे मैं उसकी माँ हूं, और तुम यही जानने के लिए आई हो यहाँ। मेरे बाबा ने फोन करके मुझे सब बता दिया था, कहा कि तुम बहुत दुखी हो। क्या मेरा परेशान होना नहीं बनता तुर्कान? आखिर के राज की माँ हूं मैं। बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन वो एक छोटी सी बच्ची है। कौन जाने उसने ये बात कहते हुए क्या सोचा होगा, मैं भी नहीं जानती। मुझे इस बात का डर लगता है कि कहीं मेरी बेटी मुझे भूल ना जाए। मैं उसके करीब रहूं, इसीलिए मैंने डे केयर में जॉब शुरू की है। मैं अपनी बेटी को खोने से डरती हूँ और कुछ नहीं। क्या उमर को पता है इस बारे में? नहीं, और तुम भी उसे कुछ मत बताना, बिल्कुल भी। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं ये बात नहीं कहूंगी उससे। लेकिन ये बात कभी तो सामने आएगी ना। प्लीज मेरे बारे में कोई शुबा मत रखना। मेरा किरास को तुमसे दूर करने का या तुम्हारे खिलाफ करने का कोई इरादा नहीं है। किरास की सिर्फ एक माँ है और वो तुम हो। मैं तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए परेशान हूं। हाँ, जानती हूँ तुर्कान, तुम ठीक कह रही हो, सच में। तुर्कान, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं रोशन साहिबा के हॉस्पिटल में होने का फायदा उठाकर अपनी बेटी को ले जाती, कहीं गायब हो जाती। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। काश तुम कर सको। वैसे भी तुम एक समझदार औरत हो। मैं आ गया। तो क्या हम शुरू करें? जी बिल्कुल। लेकिन एक बात बता देता हूं तुम्हें, इस कहानी का इख्तिताम खुशगवार है और इसका उन्वान है ये। अरे अम्मी! कौन सी अम्मी? ये तो शहजादी है और ये है शहजादा। उमर शहजादा। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? लेकिन यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, आप कैसे पढ़ेंगे? इस कहानी में एक मैजिक छुपा है डैफ्नी। जैसे जैसे सफा बदलूंगा मैं, अल्फाज जादू की तरह मेरे दिल से निकलेंगे और वो सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। कैसे? ये तो सुनने के बाद पता लगेगा। अच्छा तुम यहां हो। एक जमाने में एक कपल था, शहजादा उमर और शहजादी तुर्कान। इन दोनों की शादी इतनी शानदार हुई थी कि दुनिया हैरान हो गई। बहुत हुजूम था, हर तरफ अफरा तफरी थी, महल लोगों से भरा हुआ था, बहुत भीड़ थी। हाँ, मगर शहजादा और शहजादी एक दूसरे में इतने खो गए कि उन्हें और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत। उनका एक शानदार महल था। दोनों अक्सर बाहर सैरो तफरी के लिए जाते थे, खुशकुन मंसूबे बनाते थे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी भर साथ चलने का वादा करते थे हमेशा। शहजादे ने शहजादी से वादा किया कि वो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, और शहजादी ने भी वादा किया कि वो भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। हाँ, अगर कभी एक दूसरे से अलग होना भी पड़ा, दोनों ने वादा किया कि एक दूसरे के बारे में सोचना कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और खुशियों की परी आकर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम दोनों कहीं भी चले जाएं, वो हम दोनों को एक साथ करने में हमारी मदद करेगी। और उसके बाद क्या हुआ पता है? शहजादे उमर ने शहजादी को अपने करीब किया और उसकी पेशानी पर एक बोसा दिया, जिसकी बदौलत
उन्हें एक खूबसूरत बेटी मिली। फिर क्या हुआ? आज के लिए इतना काफी है, बाकी बाद में। आराम से सो जाओ, बाबा की जान। गुड नाइट मेरी बेटी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं रोशन साहिबा के हॉस्पिटल में होने का फायदा उठाकर अपनी बेटी को ले जाती, कहीं गायब हो जाती। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। काश तुम कर सको। हेलो उरुज, तुम क्या कर रही हो इस वक्त? फौरन मेरे पास आ जाओ। क्या हुआ है आपा? बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। मैं डैडी को भी कॉल करके बुला रही हूँ। ठीक है, आ रही हूँ मैं। दरिया, एक जरूरी काम है, फौरन मेरे पास आ जाओ। ठीक है आपा, मैं बस अभी आ रही हूँ। खैरियत तो है? कहाँ चल दी सुबह? काम से जा रही हूँ। और हाँ मुस्तफा, मुझे अपने कार्ड से दो। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। देखो, मैं इमरजेंसी के अलावा उनका यूज नहीं करूंगा। हाँ लेकिन मुझे मेरे कार्ड चाहिए। अपने बाबा से कहो, वो तुम्हें अपना कार्ड दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर कुर्बान हूँ मैं। कल मुझसे ही बात हुई थी आपकी। अच्छा, तो आप हैं वो? 2 दिन पहले मेरी अम्मी को कहीं जाना था तो मुजगन साहिबा ने कॉल की थी आपको। उन्हें फार्म से कहाँ लेके गए थे, याद है आपको? सैन मसाकली के करीब ही छोड़ा था उन्हें। जगह मुझे ठीक से याद तो नहीं, लेकिन वो रास्ता देखकर याद आ जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? ठीक है, तो ऐसा करें, आप मेरे पीछे पीछे आए। जी कहिए। दरअसल मैं यहाँ मुजगन साहिबा से मिलने आया हूँ। क्या वो मौजूद है घर में? जी बिल्कुल, वो घर में ही है। आप अंदर आ जाइए।
ठीक है उजैर साहब, तो फिर मैं आज शाम हॉस्पिटल आती हूँ रोशन से मिलने। ठीक है, अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होती है। सादिक साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मुश्किन साहिबा, माफ कीजिएगा आपको बगैर इत्तला दिए यहाँ चला आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आए बैठे ना। बहुत प्यारा घर है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। मैं कल के वाक़े की माफ़ी मांगने आया हूँ आपके पास मुश्किन साहिबा। आपकी बहन उस वक्त गालिबन काफ़ी गुस्से में थी, लेकिन आपने तो कुछ गलत नहीं किया सादिक साहब, तो आप किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं? फिर भी नुज़हत की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। दरअसल नुज़हत मेरी बहन ऐसी औरत नहीं है कि इस किस्म का बर्ताव करे, लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से घर में हम सभी ज़हनी दबाव का शिकार हैं। समझ सकती हूँ, हालात कभी कभी इंसान को ऐसा बना देते हैं जैसे वो असल में होते नहीं। कुछ लोग अपने गुस्से पर काबू पा लेते हैं और कुछ लोग इसी तरह अपने गुस्से का इजहार कर देते हैं। इसीलिए कल मैंने आपसे रोशन के लिए कोई राय कायम ना करने के लिए कहा था। खैर, अब आप यहाँ आए हैं तो सुबह की कॉफ़ी मेरे साथ ही पी के जाइएगा। मैं आपका कीमती वक्त बर्बाद करना नहीं चाहूँगा। मुझे अपना वक्त अपने ख़ास दोस्तों के साथ गुजारना बहुत पसंद है। क्या आपको नहीं पसंद? कॉफ़ी कैसी पीते हैं आप? सादा। सुनो, 2 सादा अच्छी सी कॉफ़ी जल्दी से बना के ले आओ। आपा क्या हुआ? आपने तो मुझे डरा ही दिया। जल्दी अंदर आओ। आपा, आप कहीं जा रही हैं? सुबह सुबह आपने मुझे नींद से उठाकर बुलाया है, तो यकीनन कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा है बुरा है नहीं मालूम। आपा, इतने बैग्स, आप कहाँ जा रही हैं? ये क्या है? आ जाओ लड़कियों, तुम्हें हर चीज बताती हूँ मैं। आ जाओ। शूज वहां रख के अंदर आना। हाँ, अब मेरी बात गौर से सुनना। मैं डैफ्नी को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। क्या? तो क्या आप उसे ले जाएंगी? उमर भाई ले जाने देंगे आपको? दरिया, समझो मेरी बात। आपा, ये अचानक आपको क्या हो गया है? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हुआ क्या है? आपा, अभी कल तो आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े दोबारा नई जिंदगी शुरू करने का सोच रहे थे। आपा, क्या आप उमर भाई को इस तरह अकेला छोड़कर कारताल के साथ चली जाएंगी? नहीं नहीं, सिर्फ डैफ्नी और मैं जाएंगे, सिर्फ हम दोनों। क्योंकि मुझे ये करना है, यहाँ से जाना होगा हमें। लेकिन किस लिए? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रही तो वो हमेशा के लिए डैफ्नी को मुझसे छीन लेंगे। आपा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। लड़की, खुदा के वास्ते मुझसे इस वक्त सवाल मत करो, मेरे पास वक्त नहीं है। जब वक्त आएगा तो सब बता दूंगी। उरूज, ये कुछ गोल्ड है, इसे जाकर बेच दो, मुझे फौरन पैसे चाहिए। अगर मैं बाजार गई तो बहुत वक्त जाया हो जाएगा और बहुत बातें बनेंगी। और दरिया, तुम डैफ्नी को स्कूल से लेकर फौरन मेरे पास आ जाओ। तो इसका मतलब आपने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया है? मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, आज सुबह ही फैसला किया है, क्योंकि ये जरूरी है। और बाबा को क्या बताएंगी आप? जब वक्त आएगा तो मैं बाबा को इस बारे में सब कुछ बता दूंगी। फिलहाल वक्त नहीं है, समझो। रोशन आंटी बहुत जल्द होश में आ जाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनके होश में आने से पहले यहाँ से जाना चाहती हैं? कोई ताल्लुक है आपका इस बात से? दरिया, खुदा के लिए, क्या तुम डैफ्नी को मेरे पास ले आओगी? प्लीज मेरी जान। ये आपके हाथ पे निशान कैसा है? आपा, मुझे बताएं, कोई ताल्लुक तो नहीं है आपका इससे? दरिया, तुम डैफ्नी को मेरे पास ला रही हो या नहीं? नहीं आपा, मैं डैफ्नी को इसलिए नहीं लाऊंगी ताकि कोई और मुसीबत ना खड़ी हो जाए। यार दरिया, दरिया! उरूज, तुम तो वही करोगे ना जो मैंने कहा। गुड मॉर्निंग मुस्तफा साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। पहले की तरह धमाकेदार एंट्री नहीं की, मगर इससे गुजारा कर लीजिए। मुझे आपकी यही सादगी पसंद है। ठीक है, मैं कारताल साहब से मिलने आया हूँ। इस वक्त वो एक मीटिंग में है, आप यही इंतजार कर लें, मैं आपके लिए एक अच्छी सी कॉफी भिजवाती हूँ। ओके। कैसी कॉफी पीना पसंद करेंगे? स्ट्रॉन्ग,
बगैर शुगर के। या बल्कि कॉफी को रहने दीजिए, मैं चाय पीऊंगा। बगैर चीनी की अभी आई। हाँ बिल्कुल, आज अच्छा लग रहा है मिलके आपसे। आखिरी बार मैंने रोशन साहबा को तब देखा था जब मैं उनके घर गया था, जब उमर ने मेरी बीवी को किडनैप किया था। उसकी एफआईआर पुलिस स्टेशन में मौजूद है, आप चेक करवा सकते हैं। हमारी मुलाकात दरखास्त हुई थी, उसके बाद मैंने नहीं देखा। उमर साहब को आपने आखिरी बार कब देखा? मेरे वकील ने उसके साथ मेरे मामलात के हवाले से पूरे अमल की पैरवी की थी। मैं उससे मिलना पसंद नहीं करता। मुझे लगता है रोशन साहबा की हालत अब बेहतर हो रही है। जब वो होश में आएंगी तो खुद ही बता देंगी उनकी दुश्मनी किससे है। हेलो हेलो मीने। तुर्कान, जब मैं किरास को तुम्हारे पास लेकर आई थी तो तुमने कहा था कि तुम्हारा मुझ पर एक एहसान रहेगा। हाँ बताओ मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? डैफ्नी, क्या तुम डैफ्नी को स्कूल से निकालने में मेरी हेल्प कर सकती हो? यहीं छोड़ा था उन्हें। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं उन्हें अंदर नहीं ले जा सका। ये हमारा ही जैतून का बाग है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। शुक्रिया। हेलो बाबा। कहाँ हो बेटा तुम? क्या किया तुमने? बाबा मैं हमारे जैतून के बाग में आया हूं इस वक्त। मुझे यहां से अम्मी की बाली मिली है। एक पत्थर पर खून भी लगा है। लेकिन बाबा हैरत की बात यह है कि मैं बाग के बिल्कुल बीच में खड़ा हूं। अम्मी को यहां से सड़क तक ले जाने के लिए किसी मजबूत और ताकतवर इंसान की जरूरत होगी, जो कोई मर्द ही हो सकता है। कारताल, बिल्कुल कारताल है। रोशन और उसकी काफी जिद बहस हुई थी, हत्ता कि वो हमारे घर भी आया था। मुझे पूरा यकीन है। बस इतने ही पैसे मिले। ठीक है मेरी जान, बहुत शुक्रिया। आपा मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने वाली कोई बात नहीं है। जो मैं कर रही हूँ वही सही है। किसी से इस बारे में कुछ मत कहना, ठीक है?
ये सूटकेस लाने में हेल्प कर सकती हो मेरी? आप जहाँ भी जा रही हैं पहुंचकर मुझे जरूर बता दीजिएगा। ठीक है मेरी जान, फिक्र मत करो। आओ मुस्तफा, माफ करना कि तुम्हें इंतजार करवाया। कोई बात नहीं, बैठो ना। पुलिस आई थी आपके ऑफिस, खैरियत तो है? रोशन साहबा की तफ्तीश के हवाले से आई थी। अरे हाँ, मुझे भी शाम में वहीं पर जाना है। तो बताओ, तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ? मेरे आ जाने से समझे नहीं आप? पेशकश कबूल है आपकी मुझे? अच्छी बात है। कारताल! मुस्तफा, तुम फिगन के कमरे में चले जाओ और बाहर मत निकलना। कहाँ है वो? उमर साहब! कारताल! क्यों चिल्ला रहे हो? आखिरी दफा मेरी अम्मी को कहाँ देखा तुमने? थोड़ी देर पहले ही मैंने पुलिस को जवाब दे दिया है। मुझे जवाब चाहिए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी उमर। मैं अपना बयान पहले ही पुलिस को दे चुका हूं। तुमने किया है। तुमने ही मेरी अम्मी को इस हालत में बचाया है कारताल। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? छोड़ो मेरी। क्या कर रहे हो ये? तो हट जाओ, रुको। दूर हो जाओगे मेरे हाथ। मैंने कहा पीछे हटाओ। मैं अभी पुलिस को पुलिस कॉल की करती हूँ। जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से चलो, आ जाओ। इसकी हिम्मत कैसे हुई? सफा, बस कर दो उमर, पर सुकून हो जाओ। चले यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? उसके ऑफिस में जाकर हमला कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या कह रहे हो तुम? क्यों छोड़ दूं मैं तुम्हें? कत्ल करोगे क्या उसे? उसने अम्मी को मारने की कोशिश की है मुस्तफा। तुम ये कैसे कह सकते हो? बाबा ने बताया कि जब वो घर आया था तो उसने अम्मी को धमकी दी थी। हाँ आया था, वो आया था, लेकिन तुमने उसकी बीवी को उठा लिया था और वो उसी का पता करने के लिए आया था। उसकी और मेरी बहस हुई थी, लेकिन उसके बाद वो बहस हाथापाई में तब्दील हो गई थी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतनी छोटी बात के लिए रोशन साहिबा पर हमला करेगा। उमर, इतने कम अकल कैसे हो सकते हो तुम यार? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें बचाने आया था मैं यहाँ। क्या मेरा पीछा कर रहे थे तुम? जो समझना है समझ लो, अभी चलकर गाड़ी में बैठो। चलो यार।